अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। डायमोर के प्लांट्स में बहुत अच्छे से कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। एक इसमें बहुत प्यारा सा वाइट और पर्पल फ्लावर खिला, अभी येलो भी इसमें आ रही हैं बर्ड्स। तो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे गार्डन में ब्लूम होते जाएंगे। यहाँ पे आज मैं आपके साथ कुछ प्लांट्स की जो पनीरी थी वो शिफ्ट करना शेयर करूँगी। सिंपल मैंने गार्डन सॉइल लिया है, उसमें मैंने खाद और पत्तों की खाद और राइस हस्क तीनों चीज़ें मिक्स की हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है वो लाइट वेट हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिकम्पोज होके खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास पॉट्स जैसे जैसे जो भी मुझे कोई वेस्ट मटेरियल है या पॉट है मिलता है तो मैं प्लांट्स को बड़े जो है वो जगह पे शिफ्ट करती जा रही हूँ। तो बहुत सारे अभी इस तरह के मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं जिनको मैंने शिफ्ट नहीं किया है। छोटी छोटी ग्लासियों में या फिर बॉटल प्लांटर्स में लगे हुए हैं, तो उनको हम अब थोड़े से बड़े पॉट्स में शिफ्ट करेंगे क्योंकि आगे इन्होंने पूरा जनवरी जो है वो फ्लावरिंग करनी है, फरवरी में भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो अगर बड़ी जगह देंगे तो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। मैंने जो यहाँ पे पॉट्स लिए हैं वो सिंपल ये किचन से निकले हुए वेस्ट बॉक्सेस हैं, आइसक्रीम बॉक्सेस हैं। इनमें मैंने नीचे होल कर लिए हैं। तो यहाँ जाफरी का एक प्लांट है, स्टॉक है, ये मेरे पास बहुत अच्छे से स्टॉक के प्लांट्स अवेलेबल हैं। डबल स्टॉक इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी लेयर्स में आते हैं, बिल्कुल गुलाब के फ्लावर की तरह। आपने अगर ये बाय करना है तो आपको ढेर सारे इसके जो प्लांट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अब मैं नीचे क्या करूँगी कि जितने भी मेरे पास बनाना के पील्स और एग शेल्स हैं वो मैं इनके नीचे डाल दूँगी, या फिर सूखे पत्ते हैं, गत्ता है, वो आप डाल दें जहाँ पे आपने ड्रेनेज के होल्स किए हैं वहाँ पे डाल के। तो जो सॉइल मिक्स मैंने बनाया है वही मैं इनके अंदर ऐड कर दूँगी। इनको हम फिल करेंगे और फिर ये जो पनीरी है मेरे पास जो कि छोटी जगह पे भी देखें फ्लावरिंग तो वो कर रहे हैं क्योंकि वो फ्लावरिंग के प्लांट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, लंबे टाइम के लिए फ्लावरिंग लेनी है तो हमें थोड़ा सा उनको बड़ा पॉट देना पड़ेगा। तो ये भी कोई बड़े पॉट्स नहीं हैं, इनमें भी मैं दो दो तीन तीन प्लांट लगाऊंगी। ये आइसक्रीम के बॉक्सेस हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चौड़ाई में लंबाई में ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इनमें मिट्टी इस तरह से मैं भरूंगी। नीचे जो ये छिलके हमने डाले हैं ये खाद भी बनती रहेगी और पौधों को फ्लावरिंग के लिए भी बूस्ट करेंगे। हमें इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा खादें नहीं देना पड़ेंगी। तो अपनी मिट्टी को हम बहुत सारे तरीक़ों से रिच बना सकते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है हमारी मिट्टी। तो मेरी मिट्टी में जो है वो खुद ही केंचुए भी बनते रहते हैं क्योंकि इनमें हम किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने ये एक ग्लासी में लगा हुआ था छोटी डिस्पोजेबल में, उसमें से मैंने निकाला है। रूट्स इसकी बहुत अच्छे से बनी हैं। थोड़ी सी नीचे से हम मिट्टी को हटाएंगे और बाद में इस पॉट पूरे को मैं रूट बॉल को इसके अंदर रख दूँगी। अगर आप पूरी रूट्स को नंगा कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है वो प्लांट एक दफ़ा शॉक में जाता है और फिर अपनी दोबारा से ग्रोथ शुरू करता है। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी सॉइल जो है वो रूट्स के साथ रहने देते हैं और फिर उसको हम लगाते हैं तो प्लांट आपका जल्दी ही नई जगह पे सेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने दो जाफरी के डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स जो थे वो लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ये बनिस्बत उस ग्लासी के या बॉटल के ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इनका जब फ्लावर जो है वो स्टॉक खिल के कुछ दिन खिल जाए फिर आप हटा दिया करें ताकि पौधे में नई ब्रांचेस आएँ, नई कलियाँ आएँ और पौधा फिर से हमारे पास अच्छी सी ग्रोथ करे। ये है डबल स्टॉक, इसमें दो कलर थे मेरे पास, एक तो ये पर्पलिश सा है और एक इसमें पिंकिश सा आएगा। तो ये मैंने इसमें 3 से 4 प्लांट एक ही पॉट में लगा दिए हैं। पहले ये छोटी-छोटी बॉटल्स में लगे हुए थे। जैसे ही ये थोड़ी और ग्रोथ करेंगे, प्लांट थोड़े और लंबाई में जाएँगे, इनमें थोड़ी-सी मैं मिट्टी और खाद और डाल दूँगी। तो ये देखें कि यहाँ पे अपनी जगह पे सेट हो जाएँगे, इनको पूरी धूप भी मिल जाएगी, खुराक भी मिलेगी और फ्लावरिंग भी ये ज़्यादा करेंगे। तो देखें इस तरह से हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर से ही जो वेस्ट मटेरियल है उसके कितने अच्छे पॉट्स हम बना सकते हैं और उसमें हम प्लांट्स को लगा सकते हैं। एक जो पॉट था उसमें मैंने यहाँ पे कुछ अपने जो मेरे सक्लेंट के थे प्लांट्स वो शिफ्ट किए हैं। इसमें जो है वो देखें इनमें कुछ लीव्स में बहुत प्यारे से बेबी प्लांट्स भी निकले हुए हैं, तो उनको भी मैंने एज इट इज़ ही सॉइल के ऊपर रख दिया है और इसकी कुछ कटिंग्स लगा दी हैं क्योंकि ये मेरे एक ही बॉटल में मैंने दो दो तीन तीन लगाए हुए थे
और उस वजह से जो है वो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने एक-एक कर दिया है। अभी 1-2 रहते हैं जिनको मैंने अलग करना है। उनको भी जिस तरह से भी मेरे पास स्पेस या पॉट्स होंगे, मैं इंशाल्लाह जो है वो सेपरेट करती जाऊंगी। सभी प्लांट्स देखें अब अपनी जगह पे सेट हो गए हैं। अब इनमें ग्रोथ भी आएगी जैसे जैसे इनको धूप मिलेगी। पहले इनको मैंने एक एक पॉट में ही लगाया था, लेकिन अभी देखिए अब जैसे जैसे अपने अलग अलग पॉट में ये लगेंगे तो अच्छे ग्रो करेंगे। इस वाले प्लांट को भी मैंने सेपरेट कर दिया है। और ये जो मेरे पास था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसको भी मैंने अभी करना है। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, इनको भी मुझे सेपरेट करना है। तो जैसे ही मुझे फिर से कोई जो है वो पॉट्स मिलेंगे तो उनमें मैं शिफ्ट कर दूंगी। जितना हो सके अपने कैक्टस और सक्लेंट प्लांट्स को आपने डीप पॉट्स में नहीं लगाना है। कोशिश करें उनके लिए शैलो पॉट्स लें जिनकी गहराई ज़्यादा नहीं है लेकिन उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, ताकि उनमें ओवर वाटरिंग ना हो। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट्स कभी भी आपके अच्छे ग्रो नहीं करेंगे। अभी कुछ को ये देखें, मुझे अभी इनके पॉट्स जो है वो चेंज करने हैं, तो जैसे जैसे जो भी पॉट्स अवेलेबल होते हैं मैं इनको जो है वो शिफ्ट करती जाती हूँ। तो गार्डन का काम जो है वो डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाते, हमें करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं बहुत सारे प्लांट्स के। यहाँ पे कुछ कैक्टस हैं, तो जिसको जो भी प्लांट चाहिए हो आप स्क्रीनशॉट के साथ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फडिस्टन कोई है, इसके प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत ये क्लांचो की वैरायटी है और इसमें जो है वो बहुत अच्छा सा फ्लावरिंग का स्टॉक भी आता है, आप लगा सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि अच्छे ग्रो हो रहे हैं। बहुत सर्दी है, ठंडी हवाएं हैं, फोग भी होती है, लेकिन बारिश अभी हमारे यहाँ एक दफ़ा हुई, हल्की सी, ज़्यादा नहीं हुई। तो होपफुली ये पौधे जो हैं वो आगे भी आने वाले टाइम में इसी तरह अपने आप को सरवाइव करते जाएंगे। और जो मैंने पॉली हाउस में रखी थी कटिंग्स, माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो आप भी अगर अपने पौधों को बचाना चाहते हैं, कटिंग्स लगाना चाहते हैं, तो अभी भी आप हर पौधे की कटिंग लगा के उसको पॉली हाउस में रख दें, आपकी कटिंग जो है वो 100% लग जाएंगी। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यहाँ पे हैं आइस प्लांट्स, और इनमें अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह ये देखें, ये सारे जो थे वो गुले शर्फी, जिसे कैलेंडुला भी कहते हैं, उसके प्लांट्स हैं। उसमें कुछ डबल और कुछ सिंगल हैं, यानी कि हाइब्रिड और देसी वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे खिलते जा रहे हैं आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करती जा रही हूँ। इनके प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को बाय करने हो आप कर सकते हैं। ये प्लांट मैंने जो यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, प्लांट देखिए, अगर किसी को पता हो कि ये कौन सा प्लांट है मुझे ज़रूर इसका नाम शेयर कीजिएगा। ये प्लांट मुझे गिफ्ट मिला है और इसका नहीं पता मुझे कि ये कौन सा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके का है, और या तो ये कोई पहाड़ी जड़ी बूटी या श्रब जिसे कहते हैं वो है, या ऑर्नामेंटल प्लांट है, या फिर ये शायद ऑलिव है, जो जंगली ऑलिव्स होते हैं, ये उसका प्लांट है। तो ज़रूर जो है वो मैंने काफ़ी इसको सर्च किया है, लेकिन एग्जैक्ट इसका कोई भी नेम जो है वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने इसको एक ही पॉट में लगा दिया है। ये 2 प्लांट थे, बहुत खूबसूरत इसके ये देखें लीव्स हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और एक ही पॉट में मैंने लगा दिया है। तो देखते हैं समर्स में इनके लीव्स का क्या कलर होगा। यहाँ मैंने ये कटिंग लगाई थी, ये है इंग्लिश आइवी का प्लांट और वेरीगेटेड बेबी सनरोज। तो माशाल्लाह दोनों ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। वेरीगेटेड वाले की इंशाल्लाह मैं और भी कटिंग्स लगाऊंगी। तो जो सिंपल ग्रीन वाला हमारे पास बेबी सनरोज है, उसकी भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा के रखी हैं। इंशाल्लाह जब वो रेडी हो जाएंगी तो आपको अगर चाहिए होंगी तो आप उनको बाय कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई प्लांट चाहिए, इनकी भी पनीरियाँ अवेलेबल है, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, आप इनको लगाएं अपने गार्डन में, इनकी फ्लावरिंग को एंजॉय करें, और उसके बाद आप जो है वो इसके सीड्स हैं अपने पास सेव कर लें। बहुत खूबसूरत इस तरह इनमें डिफरेंट डिफरेंट रंगों के फ्लावर्स आते हैं। क्लांचो की वैरायटीज़ हैं, डायमोर के प्लांट्स हैं, तो ये सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं जेरेनियम के कुछ कलर्स मज़ीद ऐड करने की कोशिश करूँगी। ये भी मेरे पास एक छोटी सी कटिंग थी। अब देखें इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ साइड ग्रोथ भी आ रही है, ताकि ये बुशी हो जाए। जितना ये बुशी होगा उतनी इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, स्टॉक आएगा, और ये बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग करेगा। इस प्लांट को जो है वो अगर आप समर्स में सेव कर पाएँ तो ये आपके पास पूरा साल चल सकता है। और यहाँ पे यूफोर्बिया है, इनके लीव्स भी ड्राई होके गिर रहे हैं।
डांथस के यानी कि कार्नेशन के प्लांट्स भी मिक्स कलर्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स इसके अवेलेबल हैं। इसकी कुछ मज़ीद कटिंग्स भी मैंने लगा के रखी हैं। इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये मार्च अप्रैल मई तक आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे। तो इन पौधों को भी ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। इसके अलावा कलांचो की वैरायटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये आइस प्लांट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी हेल्दी, और इनमें अब बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें, इनमें मल्टी कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनको भी आप सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप अभी सीड नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आप इनकी पनीरियाँ ही ग्रो करें, क्योंकि अब इनके फ्लावरिंग का प्रॉपर टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन सभी प्लांट्स ने अब 1 से 2 माह फ्लावरिंग करनी है। तो बाकी इनके सीड्स इंशाल्लाह सेव करूँगी मैं, ताकि नेक्स्ट टाइम इनके जो है वो सीड जो है वो फिर से ग्रो कर सकें। इस तरह हमें एक दफ़ा ही ये ख़रीदने पड़ते हैं। जब हम इनके सीड सेव कर लेते हैं तो फिर हमें बार बार इनको ख़रीदना नहीं पड़ता है। उन्हीं सीड्स के साथ हम इनको फिर से ग्रो कर लेते हैं। तो बहुत सारी कटिंग्स हैं वो भी मैंने लगा के रखी हैं, कोलियस की लगाई हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्वीट टैटो वाइन है उसकी कटिंग्स काफ़ी सारी मैंने लगाई हैं, तीनों वैरायटी की। ये डेज़ी के प्लांट्स हैं। इसमें जो रेनबो डेज़ी है और एक ये जो इसमें येलो और वाइट वाले हैं, दोनों ही मैंने ग्रो किए हैं। इनके सीड्स भी अवेलेबल हैं और प्लांट्स भी। इसके अलावा जो एक और काम है मैंने किया अपने प्लांट्स के साथ, मैंने सारे पौधों में जो है वो बहुत अच्छे से राख डाली थी, जो कि है वुड ऐश या फिर वो जो ओपलों की राख होती है, गोबर की राख, आप वो भी डाल सकते हैं। इस मौसम में जब आपके पौधों को बहुत अच्छी सी धूप नहीं मिल रही है, उनकी मिट्टी खुश्क नहीं हो रही है, तो आप उसमें राख का छिड़काव कर सकते हैं ताकि फंगस ना हो। उसके अलावा कोई भी कीड़ा वगैरह लगा हुआ है आपके पौधों में तो भी आप राख डाल सकते हैं। देखिए, मैंने सभी पौधों में डाली हुई है। 2 से 3 दिन पहले मैंने इसको डाला है और आज इनमें मैं थोड़ा सा पानी दूंगी। तो राख डालने के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके पौधों में फ्लावरिंग को ये बूस्ट करता है। मिट्टी के अंदर कोई फंगस है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उस सारी चीज़ को ख़त्म करता है। आपकी मिट्टी की पीएच को ठीक करता है। उसके अलावा आप इसको पौधों की ग्रोथ के लिए डाल सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम करता है। पौधे जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपने सारे पॉट्स में, चाहे वो मेरे बॉटल प्लांटर्स हैं, चाहे वो बड़े गमले हैं, सब में डाला है। वेजिटेबल्स में भी डाला है, ताकि प्लांट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ से पोटाश, फास्फोरस और जितने भी मज़ीद माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएँ। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधों में अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करें और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। उनकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाए और पौधे आपके तेज़ी से ग्रो करें। क्योंकि इस वेदर में हम बहुत ज़्यादा बार-बार, मैं केमिकल्स नहीं डालती हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो रिपीटेडली इन चीज़ों को डालना होता है। बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती रहती हूँ, जो कि मेरा बना पड़ा रहता है। जो भी बनाना के पील्स होते हैं डेली के, कुछ को मैं पानी में डाल के रख देती हूँ और कुछ जो है वो इस तरह से हम कोई भी पॉट को भरते हुए उसके अंदर डाल देते हैं। तो उससे वो नीचे भी खाद बन जाती है और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन जाता है। तो वो मैं कंटिन्यूसली अपने सभी प्लांट्स में, चाहे वेजिटेबल्स हों या फ्लावरिंग के प्लांट्स हों, सब में डालती जा रही हूँ। इसी तरह मैंने सब पौधों में एक दफ़ा राख डाल दिया है। मिट्टी पे भी मिक्स करती हूँ जब मिट्टी बनाती हूँ। और फ्लावरिंग जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे सभी प्लांट्स पे आती जाएगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत प्यारे से कैलेंडुला फ्लावर के साथ नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में। कोई प्लांट चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर दूँगी। गज़ानिया के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं और इसी तरह जो हमारा डहेलिया का प्लांट है ये भी आपको मिल जाएंगे। इसमें जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। आप जैसे जैसे खिलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी सर्दी में दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।